नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। साथियों, आप सभी काफ़ी लंबे समय से सुन रहे होंगे कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग के भीतर परिचारक स्वच्छक की जो भर्ती होनी है 2364 पदों पे वो आने वाली है। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। इससे पूर्व आप सभी को मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया हुआ था कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि दिसंबर के पहले वीक में इसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी दिसंबर अब ये आधा माह जा चुका है, अभी तक इसमें कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूँ कि आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि कल उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करी गई है और साथ ही साथ इस भर्ती प्रक्रिया को करवाने वाली संस्थाओं और साथ ही साथ अधिकारियों से भी तलब किया है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि उनके द्वारा कब तक इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुरू होने की बात कही गई है और साथ ही साथ उनके द्वारा एक चीज़ और कही गई है कि प्रयाग पोर्टल और सेवा योजन कार्यालय में जिन भी अभ्यर्थियों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उन सभी बच्चों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात इसमें कही जा रही है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें मैं आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि उनके द्वारा क्या बात कही गई है। तो सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे सामने आई है कि इसमें कहा जा रहा है कि चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती में देरी से शिक्षा मंत्री खफा। शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से खफा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अफसरों को कड़ी नाराजगी जताई। खफा मंत्री ने अफसरों से कहा कि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए जल्द कमेटी गठित करें और एक सप्ताह भर में शर्तों के लिए निर्धारण कर भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दें। तो यहाँ पे दोस्तों आप साफ-साफ देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते के भीतर यहाँ पे कमेटी गठित करी जाए और जो कि इस भर्ती प्रक्रिया को करवाने के लिए यहाँ पे जितनी भी शर्तें हैं उनका निर्धारण करें और यहाँ पे 1 सप्ताह के भीतर यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया को शुरू करा जाए, इस बातों को कहा जा रहा है। आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इससे पूर्व भी यहाँ पर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा इस पे भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही गई थी। लेकिन उस समय भी ये भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। इसके बाद अब जब ये फिर से मामला शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आया है, तो उन्होंने इस पे नाराज़गी जताई है और साथ ही साथ जो इस भर्ती प्रक्रिया को कराने के लिए जो कमेटी बनाई जानी थी, उस कमेटी को ना बनाए जाने के कारण उन्होंने अफ़सरों से भी तलब किया है और यहाँ पे कहा गया है कि अगर इससे ज़्यादा इसमें अनावश्यक देरी होती है, तो वह बर्दाश्त नहीं होगी और इसके लिए एक जल्द कमेटी गठित करें, जो कि सप्ताह भर में आप यहाँ पे सेवा शर्तों का निर्धारण करेगा, जिसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी आगे इसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सप्ताह के भीतर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। उन्होंने अधिकारियों से प्रयाग पोर्टल और सेवा योजना विभाग से समन्वय स्थापित कार्मिकों की योग्यता एवं शर्तों तय करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अनावश्यक देरी की जा रही है। वह शुक्रवार को भी विभागीय समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दे चुके हैं। डॉक्टर रावत ने विभागीय स्तर पर भी अधिकारियों को कमेटी गठित करने के लिए निर्देश दिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपसी समन्वय बना रहे। उन्होंने सतर्कता के साथ सेवा शर्तें बनाने के निर्देश दिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह का गतिरोध न हो। इसके लिए शासन से स्तर से भी विभागीय अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर प्रयाग पोर्टल पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएँगे। तो साफ-साफ दोस्तों यहाँ पे मैं अपने मन से कोई भी यहाँ पे बातें नहीं बता रहा हूँ। जो खबर हमें मिल रही है, उसी खबर को मैं आप सब सभी साथियों के साथ यहाँ पे बाँट रहा हूँ और मैं आप सभी को बता दूँ, इससे पूर्व भी मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई थी। जब वो डेट निकल गई थी, फिर काफ़ी यहाँ पर हमारे
जो यूट्यूब फैमिली है इसमें से कमेंट आ रहे थे कि आपने कहा था कि दिसंबर माह में ये शुरू होगी, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो उस समय भी मैंने यही इसी बात को कहा था कि डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा उस समय कहा गया कि ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, लेकिन बाद में इस भर्ती प्रक्रिया को लेट लफीदी करके पीछे बढ़ाया गया। अब यहीं पर ये बात फिर से कही जा रही है, उनके द्वारा यह कहा गया कि जब उन्हें आदेश दे दिया गया था कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करी जाए, लेकिन इसमें अधिकारियों की लेट लतीफ़ी के कारण ये भर्ती प्रक्रिया फिर से 1 माह पीछे हो गई है। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह यानी अगले सप्ताह तक आपको इस भर्ती से संबंधित जितनी भी सेवा शर्तें हैं, उन सभी सेवा शर्तों को यहाँ पर रोजगार प्रयाग पोर्टल पर डालना होगा और इस भर्ती को किस तरीके से कराया जाना है उस सभी संबंधों का यहाँ पर विवरण भी देना होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह के बाद आपके यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएँगे। लेकिन आप सभी को मैं एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर 1 सप्ताह बोला जा रहा है, तो आप कम से कम 10 से 15 दिन का समय मान के चलिए कि आपको इसमें आवेदन करने के लिए अभी इतने दिन लगने वाले हैं। क्योंकि 1 सप्ताह में यहाँ पर सेवा शर्तें यहाँ पर दिए जाएँगे, उसके बाद यहाँ पर आपके आवेदन शुरू होंगे। हालाँकि आप सभी को मैंने इससे पूर्व भी बता रखा है कि अभी तक केवल 5 जिलों की यहाँ पर लिस्ट जारी हुई है, जिनके नाम आपको मैंने इससे पूर्व भी बता रखे हैं। फिर यहाँ पर दोहरा दे रहा हूँ, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा की लिस्ट आ चुकी है। इसके अलावा जितने भी अभी ज़िले बच रहे हैं 8 ज़िले, उन सभी की लिस्ट आनी है। इस हफ़्ते में आप सभी को एक-एक करके वे लिस्ट देखने के लिए मिलेंगी। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा उन लिस्टों से संबंधित, तो आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उसे शेयर कर दूँगा। इसलिए आपको यह करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफ़िकेशन बेल को भी प्रेस करना है, क्योंकि जो भी नया अपडेट आता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पे बात रहती है कि जो सेवा योजन कार्यालय हो गया और रोजगार प्रयाग पोर्टल का इस भर्ती में क्या महत्व रहने वाला है। मैंने आप सभी को बहुत बार बता दिया है कि जो ये भर्ती होने वाली है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये कौन-सी जॉब है? ये एक प्रकार की आउटसोर्स वाली कंपनी आउटसोर्सिंग जॉब है, यानी एक प्रकार की ये हमारी प्राइवेट जॉब रहने वाली है। इसमें जो आपको वेतन मिलने वाला है 15,000 रुपए प्रति माह आपको इसमें वेतन निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ आपको इसमें भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है, अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया होगी, जो रोज़गार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होती है, वो होती है आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर चेक किए जाते हैं और साथ ही साथ आपकी जो शैक्षणिक योग्यता रहती है, उसके हिसाब से आपको प्रत्येक शैक्षणिक योग्यता पे आपको अंक दिए जाएँगे। यानी यदि आपने 10वीं पास की है, तो आपको 2 अंक मिलेंगे, 12वीं पास की है, साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखा जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर जो आपके अभी कुछ समय पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती हुई थी, उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। हैं और उसमें क्या करा गया था, यानी आपके मान लीजिए आपके 10वीं में लगभग 70% अंक हैं, तो वहाँ पे आपको 7 अंक मिले थे। 12वीं में आपके 50% अंक हैं, तो आपको यहाँ पर 5 अंक मिले थे। वैसे ही आपका ग्रेजुएशन में आपके पह फर्स्ट डिवीज़न में 60% अंक हैं, तो आपको 6 अंक यहाँ पे मिलेंगे। इसी प्रकार जो आपका टोटल सम बनता है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर क्या होता है, चयन होता है। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और आपका यहाँ पर चयन होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि आपका क्या यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, यानी आपका जो सेवा योजन कार्यालय पंजीकरण है, क्या वह अनिवार्य होगा? तो इसे मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, तो आप सभी को मैं पहले से ही बताते हुए आता हूँ कि आपका प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि तभी आप प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। आप सभी को मैं यह भी बता दूँ कि ये जो भर्ती प्रक्रिया होगी पूरी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है। कैसे होने वाली है? ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है। काफ़ी साथी यहाँ पर बोलते भी हैं कि आप हर वीडियो में इस चीज़ को क्यों रिपीट करते हो कि यहाँ पे इस तरीके से प्रक्रिया होगी। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि जितने भी नए यूज़र हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे, तो वे ज़रूर सोचेंगे कि इस भर्ती के बारे में तो इसमें कुछ बताया ही नहीं गया है और इसमें कुछ कहा नहीं जा रहा है कि किस तरीके से होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफ़लाइन होगी और शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी। इन सभी बातों को मैंने इसमें इससे बार-बार रिपीट करता हूँ। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट आ चुकी है, उन सभी लिस्टों को मैंने
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। साथ ही साथ आप प्रयाग पोर्टल पर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसे भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक ऐड किया हुआ है। साथ ही साथ आप सभी को मैंने इस वीडियो को जो यह भर्ती प्रक्रिया होनी है, उस पे मैंने एक पूरा विस्तृत वीडियो बना रखा है, उसे भी मैं इस वीडियो के नीचे ऐड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी नया यहाँ पर अपडेट आता है, तो आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप सभी भी मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।